बजट सत्र चल रहा है, वहीं अब बेहद कुछ ही दिन रह चुके हैं बजट सत्र खत्म होने को। लेकिन जब से बजट सत्र चल रहा है, केवल संसद से हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे वो आर्मी की किताब हो या ट्रेड डील जो साइन हुआ है। तो तमाम मुद्दों से बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया जी हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या इस पर कहना है। सर, जिस तरीके से कल भी देखा गया कि बार-बार विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी सरकार पर बयान दे रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया रहा है, सरकार घबरा रही है। इसीलिए उस चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए सरकार रोक रही है उन्हें बोलने से। राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। अगर संसद टीवी की रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे संसद का, तो चाहे वो माननीय अध्यक्ष जी हो, चाहे सभापति जी हो, या उनकी पैनल की कोई भी टीम जो भी बैठी है वहाँ, वो बार बार राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि आप बोलिए, आप बोलिए। लेकिन राहुल गांधी जी की एक ही जगह सुई अटकी हुई है, जो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है उसकी अंतगणंत बातें अपने मन से लगा के जनता को गुमराह करना, ये इसके ऊपर आपत्ति है। आप उसको छोड़ के आप सब बात करिए ना, मुद्दों की बात करिए ना। मुद्दों माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव है, अगर आपको उसका विरोध करना है तो करो, आपको जो बोलना है बोलो। लेकिन जहाँ पे आपत्ति है वहां तो आपत्ति है। पर राहुल गांधी जी जानबूझ करके ये पूरा बजट सत्र खराब कर रहे हैं ताकि कोई जो है सार्थक चर्चा देश हित में ना हो पाए। ये सरासर गलत है। जो नए सांसद हैं वो भी बड़े आश्चर्य कर रहे हैं, और सदन की जो गरिमा है उसको लगातार विपक्ष उसके ऊपर घात करने का काम कर रही है, जिससे हमारे देश की संसद का जो अपमान हो रहा है, जो एक मैसेज जनता के बीच में गलत जा रहा है, वो उसको बिगाड़ने का काम, उस छवि को जो बिगाड़ने का काम है वो विपक्ष कर रहा है। अगर मैं बात करूं, वहीं ओम बिरला के खिलाफ नो मोशन बिल लाया जा रहा है, जहां तमाम विपक्ष के सांसदों ने साइन कर दिया है लेटर में। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका मानना है कि ओम बिरला पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनते। मैंने कहा ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये राहुल गांधी का सबूत का है, और ये विपक्ष का भी है। उनको बोलने के लिए कौन मना कर रहा? बोले ना। लगातार तो उनको बोल रहे कि बोलो बोलो, बोलने को ही तैयार नहीं है। दूसरा, जो माननीय अध्यक्ष जी के, ओम बिरला जी के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले भी 2 बार और आ चुका है। इससे कोई हम घबराने वाले नहीं है। लेकिन बात तो सार्थक होना चाहिए, बहस सार्थक होना चाहिए। ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं मैं कि जो महिला नेत्रियां हैं कांग्रेस की या विपक्ष की, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सीट तक आ गई। उनको आने से रोका जा रहा है। ये कौन रोक रहा है? ये विपक्षी तो रोक रहा है। पिछली बार मैंने देखा था 2 महिला सांसद टीएमसी की, वो मेरे सांसद साथी की टेबल पे आके उनके माइक पे जो उनको बोलने की जगह खुद बोल रही है। ये तो पहली बार हुआ है। अरे अपनी सीट से बोलो ना। आप विपक्ष से उठ के पक्ष के टेबल पे आके और वहां से बोल रहे हो कि हमको बोलने नहीं दे रहे। आप अंतगणंत बातें करते हो, मुद्दे की बातें करते नहीं हो। मुद्दा विहीन विपक्ष है, और ये सार्थक चर्चा देश हित में करने को तैयार नहीं है। ये नौटंकी कर रहा है और सिर्फ जनता को गुमराह। मैं बात करूँ सर, ट्रेड डील साइन को लेकर, इसमें भी विपक्ष लगातार बोल रहा है कि पीएम ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं कि मोदी उनके खिलाफ नहीं जा सकते, तमाम ऐसे कई चीजें सोशल मीडिया पर भी। तो विपक्ष बोल रहा है कि सरकार उनके आगे घुटने टेक चुकी है और ट्रंप के हिसाब से चल रही है, और किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया, उनके हित के बारे में। इसीलिए कल कांग्रेस के तमाम कई जो युवा नेता है, मोदी आवास में बात करूं, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने भी पहुंचे थे। इसको आप इनने वो समझौता पढ़ा ही नहीं है, न समझा है। ये पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत करी थी। संविधान की ये ऊपर की जो है कवर लेके आते थे, नीचे संविधान की कोई कॉपी नहीं हुई। हमने कई बार चेक करके दिखाया लोगों को कि ये देखो झूठ बोल रहे हैं, इनको संविधान का भी नहीं मालूम है। ऐसे ही इनको जो मोदी जी का और ट्रंप का समझौता हुआ है उसका भी इनको कोई माहिती नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये अंतगरंट बोल रहे हैं। ये किसानों के हित में समझौता है, और ये पूरी दुनिया ने देखा कि जो ट्रंप 50% टेरिफ लगा रहे थे, अब वो धीरे धीरे 18% पे आए, तो झुका कौन है? मोदी की ट्रम्प। ये जनता भी समझ रही, बुद्धिजीवी भी समझ रहे हैं। और ये जो समझौता है, मोदी कभी ना झुकेगा ना रुकेगा। देश हित में मोदी जी जो कर रहे हैं
वो देश हित के लिए कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए कर आखिरी सवाल सर, बंगाल की बात करूँ मैं, बंगाल में जो हुमायूं जो वहाँ के नेता हैं, आज बाबरी मस्जिद का निर्माण होने के लिए, शिलान्यास होने के लिए तमाम सब आज काम शुरू होने वाला है, तमाम कई मौलानाओं के मौजूद में। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि बंगाल की राजनीति में ऐसे तो बहुत घमासान मचा है, तमाम यूपी हो गया, तमाम कई बयान भी आ रहे हैं उनके खिलाफ इस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण को लेकर। तो इसको बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान भारत के लिए कलंक था, और उस बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। अब आज वहाँ हम अयोध्या में देखेंगे तो रामलला का भव्य मंदिर बना है। कथाकथित जो वहाँ के नेता हैं जिन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वह देश के आवाम में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी को चाहिए कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर उनको जेल में डालने का काम करे, क्योंकि देश में ये जो अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है विदेशी ताकतों के द्वारा, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जब भी चुनाव आए हैं, तब तब ये नौटंकी टीएमसी करती आई है। इसमें कहीं ना कहीं ममता की शेय है, नहीं तो कोई भी ऐसा नेता नहीं जो अपने नेता को क्रॉस करके ये कार्य कृत्य करे। तो ममता बनर्जी इसमें मिली हुई है, और वो झूठ बोलती कि वो महाकाल का मंदिर भी बनाएंगी, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, तब तब विपक्ष के नेता जनेऊ धारण करते दुनिया ने देखा साक्षात दंडवत होते हैं, और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं, वो सनातन के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये नौटंकी भी जनता देख रही है। और हम तो कह रहे हैं कि अभी हमने बिहार जीता है, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। ममता कुछ भी कर ले, उनके साथी कुछ भी कर ले, जीत एनडीए सरकार की होगी, और एनडीए की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, बनेगी, बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।